हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रामनवमी की फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज उत्तराखंड में हम एक स्पेशल टास्क ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और क्योंकि लोक सेवा आयोग जो उत्तराखंड का है या यूपी का है, वहाँ पर क्वेश्चंस के रिपीट होने की भी प्रवृत्ति रहती है, तो हमें इसका रिवीजन लगातार करते रहना चाहिए। तो सीधे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक, मेरे ख्याल से पढ़ाई दे रहा है, मतलब समझ में आ रही है बात। निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क भी देता रहूंगा जिससे आपको पूरा करना है। ठीक, भले आप मुझे कमेंट बॉक्स में मत बताइए, लेकिन आप प्लीज उसको करिएगा। किसाऊ बांध परियोजना का संबंध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से है, तो पहले का आंसर क्या है? बी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्यात यात्रा 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एक धार्मिक यात्रा है जो 12 साल में एक बार की जाती है, तो इसलिए इसका महत्व काफी है। और इसके संबंध में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि आजकल हम उत्तराखंड वाला पार्ट पढ़ ही रहे हैं। आंसर इसका है 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2014 में हुआ था। और अगली जो यात्रा है वो 2026 में होनी है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले, भारत की आज़ादी से पहले, उत्तराखंड में भी कई सारे संस्थानों की स्थापना हुई है। और जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी उनके नाम भी याद रखने काफ़ी जरूरी हैं हम सबको। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था जयानंद भारती ने। ठीक, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, या जनता को टहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना? तो इसका आंसर यही है कि जनता को टहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना है। क्योंकि पूरे भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही है अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए। तो क्या हम जो टहरी के लोग हैं, क्या वो तुम जैसे राजा के प्रजा बने रहेंगे? नहीं, हमें भी क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये डी है इसका आंसर। अच्छा सवाल है, आता है। क्वेश्चन नंबर 10 ज्योग्राफी से है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। उत्तराखंड में दून किस प्रकार की घाटी है या किसे कहा जाता है? ये एक स्ट्रक्चरल वैलीज है। दून इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चरल वैलीज, यानी कि संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का सैनिक नगर आप जानते ही हैं, आईएमए कहाँ है? देहरादून में है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देहरादून। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत से व्यापारिक संबंध थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है इसलिए, लेकिन आसान है। भोटिया इसका आंसर है। गढ़ देश सेवा संघ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई सारे संस्थान उत्तराखंड में भी स्थापित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, कंफ्यूजन में याद नहीं रहता है, तो रिवीजन बहुत आवश्यक है। गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना करी थी श्रीदेव सुमन ने। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 1979 में हुई थी। और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उत्तराखंड राज्य को गठित करने में उत्तराखंड क्रांति दल ने। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम ये भी जानते हैं कि जिस उत्तराखंड को बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी कभी भी सरकार उत्तराखंड में आज तक नहीं आ पाई। या तो बीजेपी आई है या कांग्रेस। आंसर इसका है डी डी पंत। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? नो डाउट, आसान सवाल, नंदा देवी। टेहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनी है? ये भी आसान सवाल है, कई बार रिपीट हो जाता है लेकिन। भागीरथी और भिलंगना, टेहरी में। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। आता है सवाल ये भी। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए 2011 के बाद 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसके अंतिम आंकड़े नहीं हैं। तो हम मान के चलते हैं कि अभी भी अगर कोई डेमोग्राफी से कोई क्वेश्चन आएगा तो 2011 की जनगणना से ही आएगा। तो आंसर इसका है 79.63। जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी, उस नदी का नाम आपको पता ही है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे दें। इस पे मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20। गौरा देवी का नाम बच्चा बच्चा जानता उत्तराखंड का, इनका संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से था।
ये आंदोलन चलाया गया था 1970 के दशक में, और इनके इसके बाद कई सारे पर्यावरणविद इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम याद रखने जैसा है। आंसर इसका है चिपको आंदोलन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित थी? देखिए, उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल का तो अपना महत्व है ही, साथ ही इन सभी राजवंशों ने अपने सिक्के भी जारी किए थे। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं का संबंध है कत्यूरियों से है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। धौली गंगा तथा काली नदी का संगम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है कई बार। आंसर इसका है खेला। अब देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके लिए होमवर्क ये है कि इन सब का आपको याद रखना होगा। क्या एरिया कितना है? फिलहाल आंसर के रूप में इसको हम देखते हैं कि घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क उत्तराखंड का है गंगोत्री। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? 2। दूसरे नंबर पर आता है नंदा देवी नेशनल पार्क। तीसरे नंबर पर आता है कॉर्बेट। और चौथे नंबर पे आता है इस क्वेश्चन के हिसाब से गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड के पार्क के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले एक लेक्चर बनाया था, हो सके तो उसको भी देख लीजिएगा। और आप कोशिश करिए कि इन सबके एरिया को याद रखें। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, ये छोड़िए, इसको पुराना क्वेश्चन है, इसको हम नहीं ले, अभी नहीं ले रहे हैं, इस चीज को छोड़िए। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित जन संस्थान स्थित है, ये है देहरादून में है। उत्तराखंड में जो अधिकतर संस्थाएं हैं 80% तो देहरादून में ही है। ये ट्रिक ये याद रखेंगे आप, अधिकतर जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय महत्व की, वो उत्तराखंड में जो लोकेटेड हैं वो अधिकतर देहरादून में ही है। तो बेहतर है कि आप बाकी संस्थाओं के बारे में पढ़ें। जो आपको नहीं याद होगा वो अल्टीमेटली कहाँ पर होगी? देहरादून में। ओके, तो इस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं आप चाहें तो। वैसे पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है। ये है अल्मोड़ा में। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी है देहरादून में। इंपॉर्टेंट। अगर मैं गलत हूं तो इसका आंसर मुझे बताएंगे आप 27 में का, ठीक? थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को इसमें। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, अभी कल ही हमने लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें काशीपुर में है। तो काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। रणवीर सिंह बिस्ट, बहुत पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये। इसका आंसर क्या है? पेंटिंग। ये पीसीएस वाले एग्जाम में ही आया था, शायद लोअर पीसीएस में या अपर पीसीएस में। तो रणवीर सिंह बिस्ट का संबंध पेंटिंग से है। अच्छा, इसका एक हिस्सा दूसरे पेज में होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लोहाघाट, कालसी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आपको लगाना है कि ये किस जिले में है। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा भी था कि इस प्रकार की चीजें भी आपको याद रखनी होंगी। तहसील किस जिले में है, स्थान का संबंध किस जिले से है। लोहाघाट हमने चंपावत वाले केस में देखा था, कहाँ पर है? चंपावत में है। कालसी का शिलालेख कहाँ से पाया गया? देहरादून से। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में। तो ये एक आसान सा है वैसे, लेकिन इसी की तरह कई और सारी भी चीजें होंगी जो तहसील के अंदर होती हैं और उसको पता लगाना होता है कि वो किस जिले में है। तो इसका आंसर आप इसमें देख सकते हैं, ठीक। अगला, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? बहुत ही आसान सवाल है, तो वनों के कटान से था। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान यानी कि रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? अगेन देहरादून। इंपॉर्टेंट। वर्तमान में उत्तराखंड में कितने जिले हैं? क्या बताने की जरूरत है? नहीं, 13 है। ब्रह्म कमल जो कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, ये कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ घाटी में। इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, निम्न में से एक गलत सुमेलित करना है। सूखा ताल नैनीताल में है, जी बिल्कुल है। द्रोण सागर देहरादून में नहीं है, ये कल ही हमने पढ़ा था उधम सिंह नगर के केस में, ये काशीपुर वाले क्षेत्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रोण सागर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी सारे सही हैं। निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध भी है, गुच्चू पानी भी है, बुग्गा वाला नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए बुग्गा वाला कहाँ पर है? डोडी ताल झील स्थित है, ये स्थित है संभवतः उत्तरकाशी में। अगर मैं गलत हूं तो आंसर मुझे आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, जिस क्वेश्चन के बारे में बार बार कहता हूँ वो आ ही गया। तहसील के नाम है और जिला मुख्यालय आपको बताना है। सोमेश्वर है, हम्म, अल्मोड़ा में।
नो डाउट। भटवाड़ी है चमोली में, बेरीनाग है पिथौरागढ़ में, और पोखरी है उत्तरकाशी में। ठीक, पोखरी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सोमेश्वर तो अल्मोड़ा में है 100%। बेरीनाग है पिथौरागढ़ में 100%। भटवाड़ी है संभवतः, भटवाड़ी होना चाहिए उत्तरकाशी में, और पोखरी कहाँ है? चमोली में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक, आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में है। जैसे ही हरिद्वार आप प्रवेश करते हैं, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर यही मंदिर दिखाई देते हैं। उत्तराखंड का लीची नगर कौन सा है? इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा देहरादून। वैसे रामनगर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जहाँ पर मैं हूँ 50 किलोमीटर की दूरी पे। वो भी लीची की अच्छी खासी पैदावार के लिए जाना जाता है। रामनगर की लीची भी काफी प्रसिद्ध है। आंसर इसका है देहरादून। इसके अलावा लीची का नगर एक और है बिहार में, मुजफ्फरपुर। बहुत शानदार लीची होती है, ऐसा मैंने सुना है। खाने को आज तक नहीं मिली। उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा कब प्रदान किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 41 का सी, 1 अप्रैल 2001। याद रखेंगे इस बात को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी के पास। काली मठ मंदिर किस जनपद में है? वाओ, ग्रेट क्वेश्चन। काली मठ मंदिर किस जनपद में है? इसका आंसर मुझे आप देंगे कमेंट बॉक्स में। 44 का आंसर आप बताने वाले हैं मेरे को, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। व्यास गुफा कहाँ है? ये है केदारनाथ में। दून स्कूल की स्थापना करी थी किसने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी आर दास ने। वही सी आर दास जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी, 1923 वाली। उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बागेश्वर के संबंध में जब हमने चर्चा करी थी, तो इस चीज का जिक्र करना मैं भूल गया था कि सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो शहर है उत्तराखंड का, वो है बागेश्वर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। उद्गम स्थान है कुछ नदियों के, उसको बताना है आपको। नैनीताल से निकलती है रामगंगा एका 3, तो हो गया काम, इसी से हो गया। सिरकंडा निकलती है नदी कौन सी निकलती है यहाँ? सौंग। यांगटी से निकलती है काली, और माकचा चुंग से निकलती है घाघरा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रखेंगे इस चीज को। काफी टिपिकल से नाम है, जैसे कि ये सब याद रखने होंगे। ठीक है, आखिरी के 2 क्वेश्चन आज के। जाट, मारच्छा, तोलछा, जौहरी, शौका, ये सब जनजातियों के नाम हैं, अन्य नाम है किस जनजाति के? भोटिया के। वेरी इंपॉर्टेंट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 31, 41, 47, या इनमें से कोई नहीं? जाहिर सी बात है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। स्थापना इसकी हुई थी 1935 में, तब इसको हैलीज पार्क कहते थे। 1957 में इसको क्या कहा जाने लगा? जिम कॉर्बेट पार्क। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ रिपीट होंगे और कुछ वाकई में अच्छे थे और कुछ सरल थे। तो इस प्रकार का मिक्स बैग हमेशा आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए अपने स्तर से भी, तभी एग्जाम पास हो पाएगा ये। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सी यू।